हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम कल पढ़ रहे थे कि प्रतिरोध को कितने क्रम में लगाया जाता है, यानी कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, और हमारा मिश्रित क्रम था जो हमने बताया था। तो उसको हम आज ये बताएंगे कि इसके लाभ और हानि क्या हैं, यानी कि समांतर क्रम में लगाते हैं तो क्या हानि होती है, क्या लाभ होते हैं, और श्रेणी क्रम में जब लगाते हैं प्रतिरोध को तो इससे क्या लाभ और हानि होते हैं, यही हमें समझना है आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को लगाते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को लगाते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होते हैं। तो सबसे पहले हम उसका लाभ देखेंगे, किसका, श्रेणी क्रम का। चलिए, तो पहले हम हेडिंग डाल लेंगे कि क्या है, प्रतिरोध का समांतर और श्रेणी क्रम में लगाने से लाभ व हानि, यानी कि लाभ क्या है और हानि क्या है, ये हमें जानना है, लाभ और हानि। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम का हमने बताया था कल। चलिए, श्रेणी क्रम में लगाने से लाभ, श्रेणी क्रम में लगाने से लाभ क्या है। तो अगर श्रेणी क्रम में विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको हम अगर श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी कि विभवांतर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग, यानी कि कई पार्ट में बंट जाता है। वो जो धारा होती है वो कई पार्ट में बंट जाती है, जिससे यानी कि वो ज्यादा उच्च ताप का नहीं होता है, जिससे हमें कोई भी, अगर हम उसको टच करेंगे तो उससे हमें कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो इसको हम लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा के प्रवाह में विभवांतर जो होता है कई हिस्सों में बढ़ जाता है, कई हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे उसका ताप जो है, ताप अधिक नहीं होता है, यानी कि इकट्ठा एक ही जगह उसकी पावर जो है, उसकी धारा जो है एक ही जगह इकट्ठा नहीं रहती है, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। यानी कि श्रेणी क्रम में यही है कि अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, नहीं होता है, जिससे हम काम को, यानी कि हम कार्य को सुगमता से कर सकते हैं और इससे हमें क्षति पहुंचने की ज्यादा आशंका नहीं रहती है,
आशंका नहीं रहती है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये श्रेणी क्रम में लगाने से यानी कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में अगर लगाया जाता है तो इससे क्या लाभ होते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा के प्रवाह में विभवांतर कई हिस्सों में बट जाता है, जिससे उसका ताप अधिक नहीं होता है, यानी कि इकट्ठा एक ही जगह उसकी पावर इकट्ठा नहीं रहती है और अलग अलग हिस्सों में बट जाती है, जिससे हम कार्य को सुगमता से कर सकते हैं, यानी कि उसको हम छूकर कार्य कर सकते हैं, यानी कि उसको टच करेंगे तो इतना जल्दी हमें हानि नहीं पहुंचाएगा और हमें क्षति पहुंचने की आशंका नहीं रहती है। ठीक है, तो अब हम इसका देखेंगे कि उदाहरण, इसके उदाहरण में देखेंगे, इसके उदाहरण में देख लेंगे। उदाहरण में जैसे आपने देखा होगा कि विशेष अवसरों पर, जैसे किसी का विवाह हो गया या कोई भी फंक्शन हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि लाइटों को जैसे लड़ियों के रूप में लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा श्रेणी क्रम हो गया। तो वैसे ही जैसे उदाहरण में क्या लिखेंगे कि जैसे विशेष अवसरों पर, विशेष अवसरों पर, अवसरों पर घरों में, अवसरों पर घरों में बल्बों या लाइटों को लड़ियों के रूप में लगाते हैं, लड़ियों के रूप में लगाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया, जैसे कि हमने बताया कि अगर शादी या विवाह में आप देखते होंगे कि लड़ियों के रूप में लगाते हैं, या कोई भी फंक्शन होता है, दीपावली होती है तो हम अपने घर को सजाते हैं, तो वो जो जिन लड़ियों से सजाते हैं वो हमारा किस क्रम में होता है, किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लाभ हो गया श्रेणी क्रम का। अब इसकी हम हानि देखेंगे कि इसकी हानि क्या है, इससे हानि क्या क्या हो सकती है, तो ये देखेंगे। चलिए, श्रेणी क्रम में लगाने से हानि क्या है, ये हम देखेंगे। हानि, ठीक है, चलिए। तो अब श्रेणी क्रम में लगाने से हानि क्या होती है, श्रेणी क्रम में सारे यानी कि सारे प्रतिरोध जो हैं वो श्रेणी क्रम से यानी कि लाइन से जुड़े होते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि उसका पिछला सिरा दूसरा जो प्रतिरोध है उसके अगले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसका फिगर हमने बना के बताया था। तो ऐसे जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि वो सारे एक ही में जुड़े होते हैं, जिससे अगर एक जगह का खराब हुआ तो सारा सिस्टम उसका खराब हो जाता है। तो वही इसमें हानि क्या है ये हम लिखेंगे। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन से अगर एक जगह का उपकरण अगर खराब हुआ तो पूरा
पूरा सिस्टम ही पूरा सिस्टम ही कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, कार्य करना बंद कर देता है क्योंकि वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, यानी कि सब एक ही में जुड़े होते हैं, तो इसी कारण पूरा सिस्टम ही कार्य करना बंद कर देता है, अब हम और लिखेंगे इसमें। चलिए, तो श्रेणी क्रम में लगाने से श्रेणी क्रम में अगर हमें कुछ उपकरण, यानी कि कुछ उपकरण को बंद अथवा चालू करना है तो नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें कि श्रेणी क्रम में अगर लगा हुआ है, तो अगर हम चाहें कि हम एक बल्ब बंद कर दें, यानी कि लड़ियों में कई जगह पर लगे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कई जगह पर लगे होते हैं, तो उसमें अगर हम चाहें कि थोड़े को बंद कर दें, इस जगह का बंद कर दें, उस जगह का रहने दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो साथ में ही स्टार्ट होता है और साथ में ही बंद होता है। तो श्रेणी क्रम में अगर हमें कुछ उपकरण को बंद अथवा चालू करना हो तो नहीं कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की खपत जो है, खपत ज्यादा होती है। और देखिए आप, और हम इसमें लिखेंगे कि इसमें ऑन और ऑफ, यानी कि बंद और चालू, ऑन और ऑफ इसमें स्विच ऑन ऑफ है। ठीक है, यहाँ हम स्विच कर लेंगे, इसमें स्विच ऑन और ऑफ साथ में ही होता है, यानी कि एक ही बटन से होता है, यानी कि एक ही बटन से होता है, एक ही प्लग से होता है। ठीक है, एक ही बटन से होता है। तो एक ही बटन से होता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका कुछ उपकरण को इसमें बंद अथवा कुछ को चालू हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम शुरू करेंगे, चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तो हम क्या होगा कि वो सारा साथ में ही चलेगा। और अगर हम चाहें कि हम कुछ को बंद कर दें, कुछ को चालू कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये हमारा लाभ हो गया, सॉरी, ये हमारा हानि हो गया। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने अगले पे। अगला हमारा क्या है कि समांतर क्रम में, अगर समांतर क्रम में लगा हो तो क्या होगा, उसके पहले लाभ देखेंगे फिर हानि देखेंगे। ठीक है, चलिए, समांतर क्रम में लगाने से लाभ, समांतर क्रम में लगाने से लाभ कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें भी हम थोड़ा लिख लेंगे। समांतर क्रम में लगाने से
समांतर क्रम में लगाने से हम कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं, कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, ठीक है, इकट्ठा ही ज्यादा, यानी कि ज्यादा जो आवेश है उसका प्रवाह जो है उसका ज्यादा होता है, इकट्ठा होता है, और उसमें क्या होता है कि बटा होता है, कई हिस्सों में बटा होता है, जिससे उसका जो है विभवांतर जो है वो कम रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि समांतर क्रम में लगाने से हम कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है, और इसमें विद्युत उपकरण में अगर एक उपकरण खराब हो गया तो अन्य उपकरण जो लगे हुए हैं, अन्य उपकरण सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, से कार्य करते रहते हैं, सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर एक उपकरण तुम्हारा एक जगह पर खराब हो गया, एक जगह पर कुछ भी कट पिट गया, तो दूसरा क्या होता है कि दूसरा जो है अन्य उपकरण जो है वो चलता रहता है, क्योंकि इसमें समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा नहीं है, तो इससे से अन्य उपकरण जो हैं वो चलते रहते हैं। और हम देखेंगे इसमें कि उपकरण को ऑन और ऑफ करने के लिए, यानी कि बंद या चालू करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए अलग अलग स्विच होती है, ठीक है, अलग अलग स्विच होती है, यानी कि इसमें जो है अलग अलग, यानी कि अलग अलग उपकरण, उसमें क्या था कि अलग अलग नहीं था, एक ही में था, ठीक है, कि एक को बंद करेंगे तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक को बंद करने पर अन्य उपकरण चालू रहेंगे हमारे, यानी कि एक को अगर हम ऑफ करेंगे तो दूसरा हमारा चालू रहेगा, ऑन रहेगा। तो ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि इस क्रम में जरूरत के अनुसार लाइटों को बंद या चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर जरूरत नहीं है, हमें कुछ लाइटों की जरूरत नहीं है, जैसे हमें ज्यादा लाइटों की जरूरत नहीं है, हमें एक को बंद करना है, एक को चालू करना है,
जैसे दो लगे हैं तो एक को बंद करना है, एक को चालू करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें अलग अलग स्विच होती है, उसी से हम उसको बंद कर सकते हैं, या हमें दोनों की जरूरत है तो हम दोनों चालू रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही की जरूरत है या एक ही की जरूरत है तो हम एक को चालू कर सकते हैं और एक को बंद कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे ऊर्जा की खपत यानी कि बिजली की खपत, ठीक है, यहां बिजली कर देंगे, जिससे बिजली की खपत कम होती है। यानी कि हम जब जरूरत के अनुसार यूज करेंगे, उसको ऑन ऑफ कर देंगे, तो बिजली की खपत वैसे ही कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आगे देखेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इसे लगाने के लाभ। अब हम देखेंगे इससे समांतर क्रम में लगाने से हानि क्या है, इसको हमें देखना है। चलिए, समांतर क्रम में लगाने से हानि क्या है। तो हानि देखना है, ठीक है। समांतर क्रम में लगे उपकरण समांतर क्रम में लगे उपकरण को एक साथ ऊर्जा, यानी कि ऐसे लिखेंगे कि अधिक वोल्टेज वाले उपकरण को में नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करने से इससे अधिक वोल्टेज के कारण उपकरण जल सकते हैं और इससे हमें क्षति भी पहुंच सकती है। ठीक है, क्षति भी पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समांतर क्रम में लगाने से ये हमारा हानि हो गया। ठीक है, कि अगर हम समांतर क्रम में लगाएंगे तो क्या लिखा है हमने कि समांतर क्रम में लगे उपकरण एक साथ अधिक वोल्टेज वाले उपकरण में नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे अधिक वोल्टेज के कारण उपकरण जल सकते हैं और इससे हमें क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने बताया कि इकट्ठा होता है, यानी कि ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा रहती है, जिससे हम अगर उसको छू लिया तो उससे हमें ज्यादा करंट लग सकता है। ठीक है, तो ये इकट्ठा होता है, यानी कि ज्यादा पावर में वोल्टेज इकट्ठा रहता है,
तो उससे हमें क्षति भी पहुंच सकती है और उपकरण, जिस उपकरण में लगेगा वो भी नष्ट हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा समांतर क्रम में लगाने से हानि। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।